Hello everyone. Welcome back once again to Online Shine app and Professor Rahul Mukherjee's lecture on logistics and supply chain management. So here I move ahead with the second chapter of module 2, that is warehousing. दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. इसमें प्रैक्टिकली बहुत आजकल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है बिकॉज ऑनलाइन कंपनीज दैट इज़ ई कॉमर्स कंपनीज वेबसाइट्स जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में, इनको बहुत ज़रूरत पड़ती है दोस्तों कि मार्केट के नज़दीक इनका वेयर हाउस हो, सो दैट हम जब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, ईबे से ऑर्डर करें तुरंत आपको डिलीवरी मिल जाए, क्यों नहीं तो आप मार्केट से जाके खरीदोगे और उनका बिजनेस माल बिकते बिकते रह जाएगा. सो वेयर हाउस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेसिकली वेयर हाउस आपने ओसी के दिनों में पढ़ा था आपके जूनियर कॉलेज में. लेट मी मेक यू रिवाइज व्हाट इज़ वेयर हाउस. वेयर हाउस एक गोडाउन जैसा माहौल है जहाँ पे हम वो गुड्स को स्टोर करते हैं जो मार्केट में डिमांडेड है और उतने दिनों के लिए उस चीज़ को रखने की कोशिश करते कि कम से कम टाइम वहाँ रहे ताकि मेरा भाड़ा और पैसा कम से कम लगे और मार्केट में कस्टमर्स के पास डिलीवरी करवा पाऊँ. तो यहाँ पे जो इमेज आप देख रहे हो वो वेयर हाउस का, एक बड़े वेयर हाउस का है. भिवंडी हमारे मुंबई एरिया के आसपास है, जाना जाता है एक वेयर हाउस हब के तौर पे. बहुत सारे वेयर हाउस वहाँ पे है मेरे दोस्तों और यूज़ भी होता है. वहाँ पे अमेजॉन का भी वेयर हाउस है. यस, बहुत बड़ी कंपनीज के वेयर हाउसेज है वहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है. फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस में बेसिक आपको आइडिया दे देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है. रिसीविंग द गुड्स, आइडेंटिफाइंग द गुड्स, कौन से कंपनी का क्या है. कभी कभी बहुत सारे कंपनीज के गुड्स साथ में रखे जाते हैं, एक ही वेयर हाउस के अंडर रेंट पे लिया जाता है. सॉर्टिंग द गुड्स, स्टोरिंग दैम, रिट्रीविंग दैम जब चाहिए तब, सो दैट ऑर्डर जैसे ही आता है वो कंपनी मुझसे कांटेक्ट करती है और मैं रेडी रहता हूँ डिस्पैचमेंट के लिए. प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड्स, हैविंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स डन. मार्शलिंग ऑफ गुड्स की जब जो गुड्स डिमांड में है मुझे उसको मेंटेन रखना पड़ता है, सॉर्ट आउट करके रेडी रखना पड़ता है शेल्फ में. ओके, सो हम टाइप्स ऑफ वेयर हाउस में ये पढ़ेंगे कि ये पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस क्या. बट फंक्शंस बेसिकली स्टोरिंग के अलावा इतने सारे हैं जो हमसे मिस होते हैं. प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं कि कौन से शेल्फ में क्या रखा गया, उनको नंबरिंग दिया जाता है एंड अकॉर्डिंगली स्टोर करके उनको रिट्रीव करके डिलीवरी डिस्पैचमेंट में हेल्प ज़रूर मिलता है. बेनिफिट्स ऑफ वेयर हाउस में आ जाते हैं द सेकंड आंसर. दो तरीके के बेनिफिट है, एक इकोनॉमिक बेनिफिट है, एक सर्विस बेनिफिट्स है. इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब पैसों के मामले में, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है कि कंसोलिडेशन, क्रॉस डॉक, ब्रेक बल्क, पोस्टपोनमेंट एंड स्टॉक पाइलिंग. मैं एक एक करके इसका मीनिंग बताता हूँ और यहाँ पे इमेजेस शेयर किया है मैंने पीपीटी के साथ. कंसोलिडेशन मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और एक ही कस्टमर है, तो 3-4 जगह से माल आ रहा है, एक वेयर हाउस में स्टोर हो रहा है और वहीं से वो कस्टमर को डिलीवर हो रहा है. ब्रेकिंग द बल्क, वन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और बहुत सारे कस्टमर है, तो हर एरिया में मैं एक एक वेयर हाउस डिस्टाइंड कर लेता हूँ, रेडी रख लेता हूँ, रेंट पे ले लेता हूँ, या अगर मार्जिन अच्छा मिलता हो तो खरीद लेता हूँ छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या वेयर हाउस जो उसी का रूप होता है और फिर वहीं से डिलीवरी करवाता हूँ. द नेक्स्ट इज क्रॉस डॉक, मैनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड मैनी कंज्यूमर्स वो कम इनटू पिक्चर. तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और बहुत सारे कस्टमर्स हैं, फिर एक जगह पे ये आते हैं और वहीं से बाकी सब कंज्यूमर्स को ये डिस्पैच होते हैं. पोस्टपोनमेंट, अगर मुझे स्टोर करके रखना है गुड्स को कि आगे के लिए मैं फ़ायदा ले पाऊँ, तो इस पर्टिकुलर चीज़ में पोस्टपोनमेंट मुझे वेयर हाउसिंग ही हेल्प करता है. एंड फाइनली स्टॉक पाइलिंग, अगर सीजनल गुड्स है और मुझे सीजन आने के लिए थोड़ा रुकना है कि उसका डिमांड आ जाए, फिर मार्केट में गुड्स उतारूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लूँगा, तो स्टॉक पाइलिंग के लिए मुझे वेयर हाउस हेल्प करता है. ये थे सारे इकोनॉमिक बेनिफिट जो पैसे के मामले में मैं खुद को बिजनेसमैन के तौर पे प्रॉफिट दिला पाता हूँ. अब सर्विस बेनिफिट्स इज सॉर्टिंग द गुड्स, फिल्टरिंग देम, डिस्पैचिंग देम एज एंड व्हेन डिमांडेड, मिक्सिंग द गुड्स, क्रॉस डॉक, ब्रेक बल्क जो आपने अभी पढ़ा है मेरे पीपीटी में. प्रोडक्शन को सपोर्ट देता है वेयर हाउस, क्योंकि जब जो रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश गुड्स चाहिए वो रेडीली अवेलेबल रखता है और डिलीवरी के लिए तैयार रखता है. मार्केट प्रेजेंस बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर और एक आंसर है जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर. मार्केट प्रेजेंस वेयर हाउस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुड्स, आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा लॉकडाउन के वक्त जो हमारे देश में हुआ था, तो वेयर हाउस ने भी अपना एक अच्छा रोल प्ले किया लॉजिस्टिक्स में कि वो सारे गुड्स उतने क्वांटिटी में मेंटेन करते थे, स्टोर करते थे. और जब हम लोग सैनिटाइजर्स से लेके, मास्क से लेके, डिसइंफेक्टेंट्स से लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स से लेके, पीपीई किट से लेके, ये सारी चीज़ें डिमांड करते थे. एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, भाजी पाला, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो सब स्टोर करके रखते थे और डिलीवर करते थे. हाँ, मैं मानता हूँ ड्यूरेबल गुड्स ज़्यादा स्टोर होते हैं, पेरिशेबल गुड्स कम से कम, बट हाँ उनको एक प्रिजर्वेटिव डाल के या सही कंडीशन में रख के या सही तरीके से पैकेजिंग करके बचाया जा सकता है टिल सर्टेन लिमिट.
थोड़े वक्त के लिए, उसके बाद डिलीवरी करके यूज़ करवाना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ वेयर हाउसिंग, जो इंपॉर्टेंट है कि एक वेयर हाउस जब हम बनाते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स है कि आप कैसे डिज़ाइन करोगे। तो उसके ये रूल्स है कि आप छठवें माले पे वेयर हाउस मत रखिए। लोडिंग, अनलोडिंग और लिफ्ट से ऊपर लेके जाना, नीचे उतारने का कॉस्ट अलग से लग जाएगा और आपको तकलीफ हो सकती है, पैसा बहुत खर्चा होगा, लेबर वर्क ज़्यादा लग जाएगा। सो कम से कम स्टोरी बिल्डिंग में उसको रखना है ताकि आपका कॉस्टिंग भी निकलता हो और आपको सुविधाजनक जब जब चाहिए कंफर्टेबली उतार के डिलीवरी करवा पाओ। हाइट यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करना है। लेट इन द गुड्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द डोर ऑफ द रूम एंड लेट इट आउट फ्रॉम अदर साइड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होने दीजिए, नहीं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होने देंगे तो पीछे के गुड्स रह जाएंगे, आउटडेटेड हो। प्रॉपर डिजाइन लेआउट ऑफ वेयर हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेल्फिंग जरूरी है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस जरूरी है एंड प्रॉपर वेयर हाउस कीपर आपको रखना होगा जो हाईली प्रोफेशनल है इस काम में, जो चीज़ों को समझते हो और सही तरीके से चीज़ों को लागू में लाते हो। जब जब जो गुड्स चाहिए मार्केट में वो कंपनी को प्रोवाइड करवाते हो। एंड फाइनली मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर गुड्स कुछ ऐसे पड़े हैं जो यूज़ में नहीं आ रहे तो वो आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर आपका वेयर हाउस खाली स्पेस लेके बैठा हुआ है मतलब उतना आपका नुकसान हो रहा है, तो यू हैव टू सी टू इट कि आप उतना ही जगह का वेयर हाउस खरीदो, अगर खुद ले रहे हो या भाड़े पे पूरा अपना प्राइवेट वेयर हाउस ले रहे हो, जितना आपके काम आए। नहीं तो आप पब्लिक वेयर हाउस ले लीजिए, वो पब्लिक लाइब्रेरी या पब्लिक गार्डन जैसा कि हर लोग आते हैं, अपना चार्जेस भरते हैं, यूज़ करते हैं अपना स्पेस और चले जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस जो मैं इतने टाइम से सिखा रहा हूँ आपको वीडियो के शुरू से, कि टाइप्स ऑफ वेयर हाउस मेनली टॉक्स अबाउट प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस एंड कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस जो कस्टमाइज होता है। सो प्राइवेट वेयर हाउस मेनली टॉक्स अबाउट व्हाट, लेट मी टेल यू। प्राइवेट वेयर हाउस टॉक्स अबाउट कि एक पर्टिकुलर वेयर हाउस आपने खुद के लिए पूरा खरीद लिया या आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे एक वेयर हाउस भाड़े पे खुद के गुड्स को रखने के लिए लिया, पूरा पैसा आप भर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, जब चाहिए जो गुड्स सामने दिखता है मिलता है, डिलीवर कर सकते हो, आपका राज चलता है। पब्लिक वेयर हाउस जैसा मैंने कहा एक पब्लिक गार्डन जैसा होता है, सब लोग जाते हैं, पैसा भरते हैं, सभी लोग एंजॉय करते हैं। उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम होगा, रिजिडिटी आ जाएगा, लेकिन आपको अपना फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको कम से कम दाम में शेयरिंग रिक्शा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट मिलेगा। जितना आप जगह यूज़ कर रहे हो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और वो भी तकरीबन अच्छा ही होता है। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम होता है। कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस आजकल नया कॉन्सेप्ट है कि आपको दोनों बेनिफिट देता है कि पब्लिक वेयर हाउस का दाम भी आपसे लेंगे कम से कम और प्राइवेट वेयर हाउस का फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको देंगे, जो सर्विस बेस्ट होता है वो। सो ये था अबाउट टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। आपके एग्जाम के लिए तकरीबन इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट ग्रेट इंपॉर्टेंट, बट हाँ पूरा आंसर तो मैं नहीं एश्योर करूंगा, बट कॉन्सेप्चुअली टेस्टिंग करने आ सकता है एक एक टाइप। द नेक्स्ट एंड फाइनल आंसर इज वेयर हाउस लोकेशन कंसिडरेशन, कि आप एक वेयर हाउस गोडाउन कहीं पे लेने से पहले कौन कौन से चीज़ें कंसिडर करोगे। उससे पहले एक छोटा सा पार्ट है बट मैं इसको एंड में ही कवर करूंगा। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया टू एंटायर लोकेशन, लाइक मुंबई या पूरे भारत में आपका कारोबार फैला है तो आप कैसे चलाओगे इस चीज़ को, तो कहाँ पे लोकेशन लोगे। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, वाटर, फ्यूल, लेबर, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। आपको अगर फ्यूचर में एक्सपांड करना है तो आसपास ज़मीन है क्या जहाँ पे आप एक्सपांड कर सकते हो। देन कॉस्ट ऑफ लेबर वो एरिया में कितना है, प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन है कि नहीं है, तो सोच समझ के रहना। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है वो एरिया में, फ्रीक्वेंसी क्या है, गवर्नमेंट रूल्स वो एरिया में कैसे है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रहे कि नहीं, रेस्ट्रिक्शंस कैसे वो एरिया में, कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, और बाकी फैसिलिटीज़ जो आपको रिलेटेड टू वेयर हाउस चाहिए होंगे वो कैसे है। सो ऑल दोस थिंग्स मैटर। वहाँ पे क्या एक इंडस्ट्रियल हब है जो पैकेजिंग भी करके दे, आपको ट्रांसपोर्टर्स भी अवेलेबल है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स भी इजीली मिलता है, बिकॉज वेयर हाउस में आपको चीज़ें स्टोर करने के लिए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर है माय फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ वेयर हाउसिंग। रिवाइज इट प्रॉपर्ली, go through the MCQs, go through all my PPTs and prepare the chapter well. See you all in the next chapter of module 2. Take care of yourself, study well.